हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 22 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। तो एक ये ग्रामर का कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन पर। अभी यहाँ पर एडवर्ब के 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। नाउन कंप्लीट है, प्रोनाउन कंप्लीट है, एडजेक्टिव कंप्लीट है और एडवर्ब के 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 अपलोड होगा। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस से। आशीष क्लासेस में कुछ इस प्रकार से और बहुत सारे कोर्सेज आपको नज़र आएंगे, जिनमें से एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। और ये वाला जो बैच है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का, जो हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं, ये भी आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक वही एडिटोरियल मिलता है जो शाम को 5 बजे यूट्यूब पर आपको उपलब्ध होता है। बस डिफरेंस ये है कि एप्लीकेशन वाले बच्चों को उसका पीडीएफ भी मिल जाता है और एक और एक्स्ट्रा एडिटोरियल मिलता है विद पीडीएफ। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल है अमेरिकन हीलिंग। अमेरिकन हीलिंग, हील का मतलब होता है जख्म भरना, उपचार करना। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका के जख्मों को भरने की बात है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने यहाँ पे शपथ ले ली है। जो बाइडन यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए हैं। तो अब अमेरिका के जख्मों को भरने की बात, कि मतलब अपनी नीतियों से जख्म को भरेंगे। अमेरिका जिस प्रकार के दौर से गुजर रहा था, उस पे राहत मिलेगी, उस पे मरहम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको डिस्कस करने को मिलेगी। अमेरिकन हीलिंग। बाइडेन मस्ट बिल्ड ऑन बाईपार्टीजन गुडविल। गुडविल का मतलब होता है कोई भी अगर आप सद्भाव रखते हैं किसी के प्रति, ठीक है, उसको बोलते हैं गुडविल। बाईपार्टीजन जो शब्द है, इसका मतलब होता है 2 पार्टियों के बीच में, 2 पार्टी, 2 दल, 2 ग्रुप्स, उनके बीच में जो सहमति होती है ना, आपसी जो सहमति होती है, मतभेदों को भुलाकर, उसको बोलते हैं बाईपार्टीजन। बिल्ड ऑन का मतलब है किसी चीज़ के बेसिस पर आगे प्रोग्रेस करना। ठीक है, आपने किसी चीज़ को आधार बना लिया और उस आधार पर आप मतलब आधारित होकर उस बेस पर आप कोई आगे का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं बिल्ड ऑन। मस्ट है, इसका मतलब ये ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। तो बाइडन को जरूर से जरूर बिल्ड ऑन करना चाहिए। बिल्ड ऑन का मतलब यहाँ पे इस आधार पर काम करना चाहिए। किस आधार पर काम करना चाहिए? बाई पार्टीजन गुडविल। मतलब दोनों दलों की, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों पार्टियों के सहमति से, सद्भाव के आधार पर काम करना चाहिए। किसके लिए? टू फर्दर हिज एजेंडा, अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ फर्दर है वो वर्ब के रूप में है, इसका मतलब आगे बढ़ाना होगा। एजेंडा मतलब कोई भी उद्देश्य की सूची होती है, उसको एजेंडा बोलते हैं। ऑफ ए मोर परफेक्ट यूनियन, और एजेंडा किसका? एक अधिक परफेक्ट यूनियन के लिए। यूनियन का मतलब एक प्रकार से मेल कह दीजिए। ठीक है, तो एक अधिक परफेक्ट यूनियन के लिए, ठीक है, का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो बाइडन को बाई पार्टीजन गुडविल के आधार पर काम करना चाहिए। दोनों दलों की एक राय से काम करना चाहिए, दोनों की सहमति से काम करना चाहिए। किस लिए? अपना जो मोर परफेक्ट यूनियन का जो इनका एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। आगे देखिए, आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस इलेक्शंस। कंटेंशियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। ठीक है, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल लिख लीजिएगा। कंट्रोवर्शियल होता है, कंट्रोवर्शियल। डिस्प्यूटेबल होता है DISPUTABLE। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस इलेक्शंस, किसके बाद? एक सबसे ज़्यादा कंटेंशियस इलेक्शंस के बाद। इलेक्शंस का मतलब चुनाव, कंटेंशियस का मतलब विवादास्पद। और वन ऑफ द वाले केस में 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो नाउन प्लूरल आएगी, और एक जब डिग्री लगानी हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो मोस्ट कंटेंशियस यहाँ पे डिग्री सुपरलेटिव है। तो कह रहा है एक सबसे विवादास्पद चुनाव में से एक जो चुनाव हुआ, उसके बाद एंड प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस का मतलब यहाँ परिवर्तन से है, सत्ता यहाँ पे परिवर्तित हुई। उसके बाद इन रिसेंट हिस्ट्री, मतलब हाल ही की बात है, हाल ही के इतिहास में। इट वॉज अ रिलेटिवली स्केल्ड बैक। रिलेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। और इस बारे में ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, इन दोनों शब्दों के साथ में डिग्री पॉजिटिव आती है। जनरली आपको एग्जाम में कंपैरेटिव डिग्री देके क्वेश्चन पूछा जाता है, वो गलत हो जाता है। स्केल बैक का मतलब होता है कम करना। अगर स्केल अप होता तो इसका मतलब बढ़ाना होता। तो इट वॉज अ रिलेटिवली स्केल्ड बैक इनोग्रेशन सेरेमनी। इनोग्रेशन सेरेमनी का मतलब शपथ ग्रहण समारोह से है। तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ, वो एक प्रकार से तुलनात्मक रूप से स्केल्ड बैक सेरेमनी थी। मतलब कहें कि यहाँ पर इतना मतलब ज़्यादा
चकाचौंध नज़र नहीं आई, स्केल्ड बैक था, थोड़ा सा स्तर यहाँ पे मतलब कहें कि जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी शान शौकत दिखाई जाती है, इस प्रकार से वो थोड़ा कम था। दैट फाइनली प्लेस्ड, दैट यहाँ पे आ रहा है उस सेरेमनी के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, वो सेरेमनी जो अंततः प्लेस हुई, मतलब इसने प्लेस किया 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति प्लेस किया इस सेरेमनी ने, और नाम क्या है, जो बाइडन, और कहाँ प्लेस किया, ओवल ऑफिस में। ओवल ऑफिस का मतलब होता है राष्ट्रपति जो कार्यालय है उसकी बात है। बात समझ में आ गई हुई? यहाँ तो बहुत आसान सी बात है कि एक सबसे ज़्यादा जो विवादास्पद चुनाव हुए हैं उनमें से एक चुनाव में, और जो हाल ही में प्रेसिडेंशियल ये ट्रांजिशंस हुआ है उसके बाद में, ठीक है, राष्ट्रपति बदले हैं, इसके बाद ये तुलनात्मक रूप से एक स्केल्ड बैक इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। जो ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा फीका था, जिसने कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऑफिस में अमेरिका का 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्लेस कर दिया। द डिवास्टेटिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टोल, टोल का वैसे मरने वालों की संख्या होती है, डिवास्टेटिंग का मतलब डेस्ट्रॉइंग कह दीजिए, नष्ट करने वाला, छत विछत करने वाला, ह्यूमन मानवीय, इकोनॉमिक आर्थिक। अब देखो इंसानों की तो मृत्यु हो सकती है, इकोनॉमिक टोल का मतलब आर्थिक नुकसान से है, तो एक तो बहुत ही छत विछत करने वाला, बहुत ही विनाशकारी, जो मानवीय मौतें हुई, बहुत लोग मारे गए, और आर्थिक जो हानि हुई ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये किस कारण से हुआ, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुआ। तो कह रहा है कि कंबाइंड विद डीप पार्टीजन रैंकर, और इसके साथ साथ कंबाइंड विद का मतलब एक कपल्ड विद भी आता है वर्ड, आप इसको कंबाइंड विद के साथ साथ कपल्ड विद भी कर सकते हो। इसके साथ साथ क्या था, डीप पार्टीजन, डीप मतलब गहरा, पार्टीजन का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, प्रेजुडिस्ड, बायस्ड, बायस्ड कह सकते हो, प्रेजुडिस कह सकते हो। रैंकर का मतलब द्वेष भावना को बोलते हैं, स्पाइट को बोलते हैं, ठीक है, स्पाइट, द्वेष, नफरत, हेटर्ड। और जो पक्षपातपूर्ण नफरत देखने को मिली, एंड द बिटर आफ्टर टेस्ट, बिटर का मतलब कड़वाहट भरा, आफ्टर टेस्ट होता है एक्चुअली कि काफ़ी लंबे समय तक कोई चीज़ रह जाए, सेंसेशन रह जाए, उसको बोलते हैं आफ्टर टेस्ट। ऑफ द कैपिटल बिल्डिंग अटैक, कैपिटल बिल्डिंग यहाँ पे संसद भवन के लिए है अमेरिका के, अटैक आक्रमण, अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, ठीक है, अर्लियर है वो टाइम में पहले के लिए आता है, इसका ऑपोजिट LATER होता है, मेंट, इसका मतलब ये था दैट इनोग्रेशन डे कि जो ये शपथ ग्रहण वाला दिन था वॉज लेस ए फ्लैम्बॉयंट एक्स्ट्रावेगेंजा, ये मतलब लेस डिग्री कंपैरेटिव के लिए आता है, जैसे मोर आता है ना, तो मोर तो अधिकता के लिए, लेस तुलनात्मक रूप से कम के लिए, फ्लैम्बॉयंट का मतलब भड़कीला, एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब शानो शौकत, विलासितापूर्ण चीजें, देन अ क्वाइट सेलिब्रेशन। तो ये देखो देन किसकी तुलना में लेस डिग्री कंपैरेटिव, देन लग गया, अ क्वाइट सेलिब्रेशन, क्वाइट का मतलब होता है शांत, सेलिब्रेशन का मतलब जो ये मतलब सेलिब्रेट करने का प्रोसेस, ऑफ मल्टी कल्चरल अमेरिका रीअसर्टिंग इटसेल्फ, मल्टी कल्चरल अनेकों संस्कृतियों वाला अमेरिका, रीअसर्टिंग फिर से अपने आप को क्या कह सकते हो, स्थापित करना, इटसेल्फ अपने आप को, ठीक है, फिर समझना। यहां से देखो द डिवास्टेटिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टोल ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, कह रहा है कि जो विनाशकारी मानवीय और आर्थिक हानि हुई कोविड-19 पेंडेमिक के चलते, इसमें साथ साथ में काफ़ी गहरा द्वेष भाव भी देखने को मिला, पार्टीजन का मतलब पक्षपातपूर्ण, रैंकर मतलब नफरत या द्वेष देखने को मिला, और साथ में काफ़ी कड़वाहट भरी यादें रही इसकी, जो ये संसद भवन पर हमला हुआ था इस महीने के शुरुआत में, इसकी, इन सब चीज़ों का मतलब ये था। अब हालांकि कंबाइंड विद तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई है, इसलिए आप जो सब्जेक्ट लेंगे, हालांकि यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेंट किसको देखकर लगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट यहाँ पे ये था। तो ये जो था इसका अर्थ ये था, इसका मायने ये निकला कि दैट इनोग्रेशन डे के जो शपथ ग्रहण वाला दिन था वो क्वाइट सेलिब्रेशन ज़्यादा था, मतलब एकदम शांति से किया गया सेलिब्रेशन था। किसका सेलिब्रेशन हुआ कि मल्टी कल्चरल अमेरिका जो है अपने आप को फिर से स्थापित कर रहा है। एक मल्टी लगता है, इसका मतलब बहुत के अर्थ में आता है, अनेकों संस्कृतियों वाला अमेरिका अपने आप को फिर से स्थापित कर रहा है। तो ये शांत सेलिब्रेशन था, किसकी तुलना में, फ्लैम्बॉयंट एक्स्ट्रावेगेंजा की तुलना में। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है जो फुल ऑफ एक्टिविटीज़ हो, जहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब शानो शौकत या ऑस्टेंटेशियस जो बोलते हैं उसको बोल सकते हैं, ऑस्टेंटेशन जो होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा दिखावा, उसको ऑस्टेंटेशन बोलते हैं। फ्लैम्बॉयंट का भड़कीला होता है, इसके लिए एक गॉडी वर्ड भी लगा सकते हो,
ठीक है, भड़कीला का मतलब भी यही है, चकाचौंध भरा, ग्लैमरस, इस प्रकार का। ठीक है, तो ये नहीं था प्रोग्राम, ये थोड़ा शांत प्रोग्राम रहा उसकी तुलना में, ये कहना चाहता है। ठीक है, अब देखो देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लगेगा, नो ग्रेटर सिंबल यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है। कुड हैव बीन है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है कि ऐसा हो सकता था। देयर कुड हैव बीन नो ग्रेटर सिंबल ऑफ दैट असर्शन। असर्शन का मतलब है जो ये फिर से स्थापित कर रहा है अपने आप को। हालांकि असर्ट का मतलब दावा करना भी होता है, दृढ़ता से कहना भी होता है, यहाँ पे स्थापित करना, स्टैब्लिश करना है। तो कह रहा है कि इससे बड़ा कोई प्रतीक हो नहीं सकता था। किसका? इस असर्शन का। किस असर्शन का? जो ये बात की थी, अमेरिका अपने आप को फिर से स्थापित कर रहा है। देन द स्वेरिंग इन ऑफ कमला हैरिस, किसकी तुलना में? इससे ज्यादा बड़ा, ग्रेटर आ रहा है इस कारण से देन आ रहा है। द स्वेरिंग इन ऑफ कमला हैरिस, की कमला हैरिस का शपथ ग्रहण हुआ। ठीक है, स्वेरिंग इन का शपथ ग्रहण। हिज रनिंग मेट, हिज यहाँ पे जो बाइडेन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। रनिंग मेट का मतलब जिन्होंने साथ में चुनाव लड़ा है, कंपेनियन, तो उनकी जो साथी है, इंडियन अफ्रीकन डिसेंट, डिसेंट का मतलब वंशज, जो भारतीय और अफ्रीकन मूल की है, एज वाइस प्रेसिडेंट। और किस रूप में इनकी स्वेरिंग इन हुई, शपथ ग्रहण हुआ? उपराष्ट्रपति के रूप में। आगे हाइफन लगा के बताया है, द फर्स्ट वुमन एवर, ये पहली महिला है टू होल्ड दैट पोजीशन, इस पोजीशन में आया, मतलब अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर पहली बार कोई महिला यहाँ पे आई है। ठीक है, तो कह रहा है कि इससे बड़ा, इससे ज़्यादा बड़े स्तर पे कोई सिंबल हो नहीं सकता था। इस अजर्शन का, इस पुनर्स्थापना करने का, या फिर से मतलब कहें कि रीशेप करने का, किसकी तुलना में? जो ये स्वेरिंग इन हुई है कमला हैरिस की, किस रूप में हुई है? वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। कमला हैरिस कौन है? जो बाइडेन की कंपेनियन है, साथी हैं, और किस वंश की हैं? भारत और अफ्रीकन वंश की हैं, और ये पहली महिला हैं। एवर लग गया, मतलब इससे पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, हमेशा से मतलब इतिहास पूरा खंगाल के देख लें, उसके लिए एवर लगता है कि ये इस पोजीशन पर आई हैं, पहली महिला इस पोजीशन पर पहुंची हैं। मिस्टर बाइडेन प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का ऑपोजिट होता है सक्सेसर। ठीक है, ये होता है उत्तराधिकारी, जो बाद में आएगा, और प्रीडिसेसर का मतलब जो पहले आया है। तो मिस्टर बाइडेन से पहले जो राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप, चोज टू नॉट अटेंड द इवेंट, इन्होंने चुना, ये नॉट टू आना चाहिए भाई। ये क्यों आना चाहिए नॉट टू? कारण है कि 2+V0 ये इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव जो होती है ग्रामर की एक यूनिट होती है। अब इंग्लिश में ये कहा जाता है कि यूनिट वो चीज़ है जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। यूनिट इज़ द थिंग दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो इसका मतलब आगे तो उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो स्प्लिट नहीं हो सकती। 2 और V0 के जो कुछ नहीं आ सकता। नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है जो बीच में आ रहा है, गलत है फिर ये। नॉट टू अटेंड लगाना चाहिए। ठीक है, बाकी आजकल मॉडर्न इंग्लिश में लगा देते हैं, वो अलग बात है, बाकी ग्रामर के दृष्टिकोण से तो गलत है। तो इन्होंने क्या चुना, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या चुना था? नॉट टू अटेंड द इवेंट, कि इस इवेंट को इन्होंने अटेंड नहीं किया, है ना। मतलब राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण समारोह था उसको अटेंड नहीं करने का चुना। मेकिंग हिम, इस प्रकार से बनाते हुए, ओनली द फोर्थ प्रेसिडेंट, अपने आप को इन्होंने चौथा प्रेसिडेंट बना लिया टू डू सो, ऐसा करने वाला। मतलब इनसे पहले 3 राष्ट्रपति और हुए हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे, ये फोर्थ प्रेसिडेंट है जो शामिल नहीं हुए। नेवरदलेस, फिर भी, नेवरदलेस का मतलब फिर भी, बाई पार्टीजन गुडविल, बाई पार्टीजन का मतलब दोनों पक्षों का जो गुडविल है, सद्भाव है, दोनों पक्षों की सहमति को बोलते हैं। ठीक है, वॉज प्रेजेंट, वो मतलब उपस्थित थी। ऑन द डायस, डायस मतलब मंच पर। बिफोर द कैपिटल बिल्डिंग, किसके सामने? संसद भवन के सामने। एज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, इनका नाम जॉन रॉबर्ट्स है। एडमिनिस्टर्ड द ओथ, एडमिनिस्टर द ओथ का मतलब है इन्होंने शपथ ग्रहण का काम करवाया, ऑफ ऑफिस टू मिस्टर बाइडेन, किसका? मिस्टर बाइडेन का। इंक्लूडिंग, इसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग यहाँ पे है प्रेपोजिशन। अब इसमें कौन कौन शामिल थे? फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, सीनेट माइनॉरिटी लीडर मिच मैकोनेल, फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये सब वहाँ पे मौजूद थे डायस पर, मंच पर। तो कह रहा है फिर भी, नेवरदलेस है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए आता है, यट के अर्थ में आता है। फिर भी जो दोनों पक्षों की सद्भाव जो था वो देखने को मिला उस डायस पर, जो संसद भवन के सामने, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स जो हैं, उन्होंने जो बाइडेन का शपथ ग्रहण संचालन करवाया। ठीक है, इसमें शामिल कौन कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस शामिल थे, सीनेट माइनॉरिटी लीडर मिच मैकोनेल शामिल थे, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश शामिल थे। इट वॉज बाई पार्टीजनशिप, तो ये दोनों पक्षों की
सहमति थी या दोनों पक्षों में क्या कह सकते समझौता था। एंड सोसाइटल हीलिंग का मतलब सामाजिक एक कह सकते हो घाव भरने जैसा था, जख्म भरने जैसा था। दैट अपीयर टू बी द थीम ऑफ मिस्टर बाइडेन स्पीच, जो कि अपीयर हुआ, जो कि एक प्रतीत हुआ कि वो मिस्टर बाइडेन के स्पीच की थीम थी। मिस्टर बाइडेन का स्पीच किसके इर्द गिर्द घूम रहा था? तो इर्द गिर्द घूम रहा था बाई पार्टिजनशिप पर, कि दोनों पार्टियां साथ में मिलकर देश हित में काम करेंगी और समाज में जो जख्म दिए गए हैं उनको मतलब भरा जाएगा, समाज की जो पीड़ाएं हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ उनकी थीम ऐसी प्रतीत हुई। एज ही वाउड, जब उन्होंने शपथ ली, वाव का मतलब होता है शपथ लेना, टू यूनाइट ऑल अमेरिकन, शपथ किसकी ली? सभी अमेरिकन को एकजुट करने की। किसके लिए एकजुट करना था? टू फाइट, लड़ने के लिए। लड़ना किससे था? द फौज। फौज का मतलब होता है एनिमी, या फिर इसका मतलब होता है होस्टाइल। लड़ना किससे है? दुश्मनों से। दुश्मन कौन से? दे फेस, जिनसे उनका सामना हुआ। ठीक है, दुश्मन कह दीजिए या फिर यहाँ पे संकट कह दीजिए, वैसे दुश्मन ही होता है इसका। तो जब उन्होंने शपथ ली सभी अमेरिकन्स को एकजुट करने की, किस लिए? कि भाई लड़ेंगे हम किससे? उन दुश्मनों से जिनका उनसे सामना हुआ है। ठीक है, और वो दुश्मन कौन से हैं? ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट, क्रोध से। रिजेंटमेंट, रोष, ये भी क्रोध ही होता है। रिजेंटमेंट, किसी के प्रति द्वेष हो। नफरत से। ठीक है, फिर समझना। तो कह रहा है कि बाइडेन के स्पीच में ये सब नज़र आया, थीम लगी, ये थीम मतलब प्रतीत हुई कि सोसाइटल हीलिंग और बाई पार्टिजनशिप पर जोर है। जब उन्होंने शपथ ली सभी अमेरिकन को यूनाइट करने की, कि वो एकजुट करेंगे लड़ने के लिए उन शत्रुओं से जिनसे उनका सामना हुआ है। ठीक है, और ये शत्रु कौन कौन से हैं? क्रोध का, रिजेंटमेंट का, हेटर्ड का जो फौज हैं उनसे। फिर कह रहा है एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद। अतिवाद का मतलब उग्रता या फिर कट्टरता। लॉलेसनेस, मतलब जहाँ पे कानून व्यवस्था ना हो। वायलेंस, हिंसा, ये सब। फिर कह रहा है डिजीज, जॉबलेसनेस, होपलेसनेस, बीमारी या बेरोजगारी या निराशा, इन सब से। ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने बांट दिया। यहाँ पे कंप्लीट होता है, हालांकि एक साथ भी कर सकते थे। यहाँ फुल स्टॉप लगाया है, यहाँ फुल स्टॉप लगाया है, तो अलग अलग कैटेगरी में। एक तरफ एंगर, रिजेंटमेंट, हेटर्ड है, एक तरफ एक्सट्रीमिज्म, लॉलेसनेस, वायलेंस है, फिर डिजीज, जॉबलेसनेस, होपलेसनेस है। टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए। ही कमिटेड, उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की। लीड करने की। बाय द पावर ऑफ आवर एग्जाम्पल, तो ये लीड कैसे करेंगे? हमारे एग्जाम्पल की ताकत से, हम उदाहरण बनकर मतलब सामने आएंगे। ये इन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की पूरी दुनिया के प्रति। ये तो पहला पैराग्राफ हो गया। इट वॉज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉट ओनली पावर, ये जो था वो प्रदर्शन था ना केवल पावर का, ना केवल शक्ति का, बट पॉलिटिकल इंटेंट, बल्कि राजनीतिक इरादे का। इंटेंट का मतलब इरादा। व्हेन, जब, ऑन हिज फर्स्ट डे इन ऑफिस, जब अपने ऑफिस में पहले ही दिन मिस्टर बाइडन एक्सपीडियंटली का मतलब होता है कन्वीनियंटली या फिर प्रॉफिटेबली, है ना, मतलब लाभकारी तरीके से, खुद के हित में, सभी के हित में इन्होंने एक फैसला लिया। रिवर्स्ड अ रेंज ऑफ ट्रंप एरा एक्शंस, इन्होंने ट्रंप के युग के जो कार्यवाहियां थी, एक्शंस थे, एरा का मतलब युग होता है। ठीक है, तो ट्रंप के युग में, ट्रंप के दौर में, एरा का मतलब आप इपोक भी कह सकते हो, एरा के लिए ईओन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ट्रंप के काल में जो एक्शंस लिए गए थे, उन बहुत सारे एक्शंस को, रेंज ऑफ का मतलब है बहुत ज़्यादा संख्या में, है ना, ये जो एक्शंस थे इन सबको रिवर्स कर दिया, उलट दिया। बाई इशूइंग, कैसे? इशू करके 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इशू करके। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का मतलब कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेश। कार्यपालिका मतलब सरकार। एंड डायरेक्टिव्स, और निर्देश। निर्देश किसके? टू कैंसिल द यूएस एग्जिट, इन्होंने कैंसिल कर दिया यूएस का एग्जिट। यूएस के साथ देखो अपोस्ट्रोफी एस लगता है, याद रखना, इसमें केवल अपोस्ट्रोफी मत लगाना, कहीं आप सोचो कि एस दे रखा है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में जब लास्ट में एस होता तब भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो यूएस का एग्जिट इन्होंने कैंसिल कर दिया। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, किससे? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। आपको ध्यान ही होगा WHO और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को विड्रॉ कर लिया था, कि इन्होंने इस एग्जिट को कैंसिल कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके। इंक्लूड नॉन सिटीजन्स, दूसरा काम क्या किया? जो नॉन सिटीजन्स हैं, जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उनको इंक्लूड किया इन द सेंसस काउंट। सेंसस का मतलब जनगणना, तो जनगणना में अब अमेरिका के जो नागरिक नहीं हैं, दूसरे देश के जो नागरिक हैं, उनकी भी गिनती की जाएगी। प्रोटेक्ट
इमिग्रेंट्स अंडर द डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम का कार्यक्रम का नाम है, DACA इसको बोलते हैं। बराक ओबामा के समय ये स्टार्ट हुआ था 2012 में, ठीक है। इसके तहत ये था कि जो बच्चा मतलब अमेरिका में आया है, बचपन में जो अमेरिका में आया है, बच्चे के रूप में अमेरिका में आया है, उसको डिपोर्टेशन जब करेंगे, जब उसको अपने देश भेजने की बात आएगी तो 2 साल का इसको एक्सटेंडेड पीरियड मिलेगा, 2 साल का समय मिलेगा। तो ये जो था, इसके तहत प्रोटेक्ट इमिग्रेंट्स का मतलब जो दूसरे देश से आए हैं। हमारे देश में दूसरे देश से आने वाले व्यक्तियों को इमिग्रेंट बोलते हैं और हमारे देश से दूसरे देश में जाने वाले व्यक्ति को एमिग्रेंट बोलते हैं। ये याद रखने की बात है कि ई है, ई का मतलब एग्जिट है। जो एग्जिट कर गया हमारे देश से, कहीं और चला गया, वो एमिग्रेंट है, और जो हमारे देश में आ गया वो इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है, तो आई का मतलब इन है, जो अंदर आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने, इस तरह से याद कर सकते हो। तो कह रहा है कि प्रोटेक्ट इमिग्रेंट्स अंडर द डेफर्ड एक्शन। दूसरा इन्होंने काम क्या किया, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, किसके तहत, DACA प्रोग्राम के तहत, फ्रॉम हाइट एंड रिस्क ऑफ डिपोर्टेशन। किससे यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट के साथ में फ्रॉम लगता है, तो ये प्रोटेक्ट है, ये फ्रॉम है। किससे, जो बढ़ी हुई रिस्क है, कौन सा खतरा, जो काफ़ी ज़्यादा खतरा है, काफ़ी बढ़ा हुआ है, डिपोर्टेशन। प्रत्यर्पण को बोलते हैं। डिपोर्टेशन का मतलब एक प्रकार से देश से निकाल देना, उस देश भेज देना, स्वदेश भेज देना, जिस देश का वो निवासी है वहाँ भेज देने की प्रोसेस को डिपोर्टेशन बोलते हैं। ऑफ लग गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, इस कारण से ये यहाँ पे डिपोर्टेशन नाउन है, ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझना। यहाँ पे इसने क्या कहा कि भी 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इन्होंने पास किए, ताकि जो काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे ट्रंप एरा के एक्शंस थे उनको कैंसिल करने के लिए। एक काम इन्होंने किया कि US के एग्जिट को कैंसिल कर दिया पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट और WHO से। दूसरा ये काम किया कि जो जनगणना वहाँ पे होगी उसमें नॉन सिटीजन्स को इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा काम, यहाँ इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा DACA के तहत, और किससे, प्रत्यर्पण से या स्वदेश वापसी से, कि जो रिस्क होती है उनको, उससे। रिवोक द रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी। रिवोक का मतलब नलीफाई करना होता है, रद्द करना होता है, एब्रोगेट करना होता है। नलीफाई कर सकते हो, रेसिंड कर सकते हो, रद्द करना। एक काम क्या कर सकते हैं, रिवोक द रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी, मतलब एक पॉलिसी थी रिमेन इन मैक्सिको, मैक्सिको में रहो, इस नीति को इन्होंने रिवोक किया, ठीक है। मतलब एक ऑर्डर पास किया इसलिए कि वो रिवोक किया जाए, इसको नलीफाई कर दिया जाए। हॉल्ट कंस्ट्रक्शन, हॉल्ट का मतलब रोकना, स्टॉप। कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य चल रहा था। इनफेमस, फेमस का ऑपोजिट है इनफेमस का प्रख्यात, फेमस का प्रख्यात, इनफेमस का कुख्यात। जो एक सदर्न बॉर्डर वॉल, दक्षिणी सीमा पर दीवार निर्माण का काम चल रहा था, उसको रोकने की बात कही। एंड द एग्रीजियस मुस्लिम बैन, एंड खत्म करना। एग्रीजियस का मतलब होता है बहुत ही बैड एंड शॉकिंग, वेरी बैड एंड शॉकिंग, काफ़ी ज़्यादा खराब, जो मतलब काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा खराब, ये जो मुस्लिम बैन लगा था उसको एंड करने की बात कही। वाइल दीज डिसाइसिव एक्शंस, तो कह रहे यद्यपि, अब यहाँ वाइल से स्टार्ट है तो 2 क्लोज हैं, एक तो देखो यहाँ पर एंड हो रहा है क्लोज, दूसरा क्लोज ही से स्टार्ट होगा फिर आगे तक चलेगा। तो कह रहे यद्यपि ये जो निर्णायक कदम है, ये जो कार्यवाहियाँ हैं, एक्शंस नाउन है, डिसाइसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिसाइसिव का निर्णायक होता है। तो यद्यपि जो निर्णायक एक्शंस हैं, मे हैव फेल्ट, हो सकता है कि ये फील हुए हों, मे हैव फेल्ट, लाइक ए बाम, बाम का मतलब राहत से है, सूद से है, हो सकता है कि ये राहत के जैसा लगा हो डेमोक्रेट्स को, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को। फिर भी ही वुड डू वेल, अच्छा होगा। अब ये वुड डू वेल करते हो, इसका मतलब ये एक सलाह होती है एक प्रकार से कि अच्छा होगा कि ऐसा करें, फिर भी अच्छा होगा। डू वेल टू रिमेंबर, कि वो ये याद रखें। एज ही गोज अबाउट डिसमेंटलिंग, गो अबाउट का मतलब होता है बिगिन करना, शुरुआत करना। डिसमेंटल का मतलब होता है डिसबैंड, ठीक है। डिसमेंटल का मतलब होता है डिसबैंड, विघटित करना, तोड़ना, ठीक है, छत विच्छत करना, नष्ट कर देना, डिमोलिश कर देना, वो सब। कि जब वो शुरू कर रहे हैं डिसमेंटलिंग द ट्रम्प लिगेसी, कि ट्रम्प जो विरासत थी, लिगेसी का मतलब जो भी वो छोड़ कर गए हैं, उन चीज़ों को हटाने की जो कोशिश कर रहे हैं। दैट 74 मिलियन पीपल वोटेड फॉर हिज ओपोनेंट, ये ध्यान रखना है इनको कि 74 मिलियन लोगों ने उनके जो विरोधी थे, ओपोनेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए भी वोट किया था। एंड मिस्टर ट्रंप हैज़ एनकरेज दैम, और मिस्टर ट्रंप ने उनको उत्साहित रखा है, मतलब प्रोत्साहित किया है
टू बिलीव, ये विश्वास करने के लिए, दैट द इलेक्शन वॉज स्टोलन, कि चुनाव जो था वो स्टोलन मतलब चुराया गया था, इसका मतलब यहाँ पे बेईमानी हुई थी, जालसाजी हुई थी, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। एक वर्ड होता रिग, रिग का मतलब जालसाजी होना ही होता, तो यहाँ पे रिगिंग हुई थी ये कह सकते हो। फिर समझना, तो ये कह रहा है यद्यपि ये जो डिसाइसिव एक्शंस थे, डीज है तो इस कारण से प्लूरल है, दिस होता तो यहाँ पे सिंगुलर होता। ये जो निर्णायक कदम है, हो सकता है कि डेमोक्रेट्स को तो ऐसा लगा हो कि ये राहत के जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर भी अच्छा ये होगा कि वो याद रखें। याद कब रखें? जब वो ट्रंप लीगेसी को डिसमेंटल करना शुरू करेंगे, ट्रंप प्रशासन को, ट्रंप जो छोड़ कर गए हैं, जो लीगेसी है, उनकी विरासत है, उसको डिसमेंटल करना, उसको डिसबैंड करना शुरू कर रहे हैं, तो उनको याद ये भी रखना है कि 74 मिलियन लोगों ने उनके ओपोनेंट, उनके राइवल को भी वोट किया है। ओपोनेंट का मतलब क्या है? राइवल। और मिस्टर ट्रंप ने उनको प्रोत्साहित किया है, किस लिए? ये विश्वास करने के लिए दैट द इलेक्शन वॉज स्टोलन, की जो चुनाव था वो मतलब बेईमानीपूर्ण तरीके से किया गया था। इफ द कैपिटल बिल्डिंग अटैक, अब कह रहा है कि यदि ये जो संसद भवन पे अटैक हुआ था, यदि ये संसद भवन पे जो अटैक हुआ था वॉज एन इंडिकेशन, यदि ये कोई संकेत था किसका? अनहिंज्ड रेज। अनहिंज्ड का मतलब अनबैलेंस्ड, असंतुलित, काफी ज्यादा अनबैलेंस्ड, या फिर डिमेंटेड, पागलपन, डिमेंटेड भी कहते हो, DEMENTED, पागलपन। रेज का मतलब गुस्सा, सीदिंग का मतलब गुस्सा, गुस्से से उबलना, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि संसद भवन पे हुआ हमला अगर कोई संकेत था, किसका? एक पागलपन जैसे गुस्से का, जो कि उबल रहा था, बिलो द ऑस्टेंसिबली पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, किसके नीचे उबल रहा था? ऑस्टेंसिबली मतलब एपेरेंटली, जो देखने पर लग रहा था, जो ऊपरी तौर पर देखने पर लगे, उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबली। पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण, ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब सत्ता स्थानांतरण, ठीक है। तो एक तरफ सत्ता का परिवर्तन चल रहा था, लग रहा था देखने पर कि वो बड़ा शांति से चल रहा था, लेकिन उसी के तले गुस्सा उबल रहा था लोगों को। अगर ये कोई संकेत था इस चीज़ का कि संसद पे जो हमला हुआ था, कभी इतिहास में ऐसा, अमेरिका के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है। तो इट मे नॉट बी लॉन्ग बिफोर, तो हो सकता है कि ये काफ़ी लंबा ना खींचे, बिफोर द अमेरिका ऑफ इकोनॉमिकली डिसएनचेंटेड वाइट प्रिविलेज, कि वो अमेरिका, अब ये द अमेरिका है तो ये अमेरिका के लिए द नहीं है, ये वो अमेरिका को खास बातें की है, खास एक जो सेक्शन है अमेरिका का उसकी बात कर रहा है, कि वो अमेरिका जो इकोनॉमिकली डिसएनचेंटेड, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, डिसएनचेंटेड इसका मोह भंग हो चुका है, आर्थिक रूप से जिनका मोह भंग हो चुका है, वाइट प्रिविलेज, वाइट प्रिविलेज वहाँ के जो गोरे लोग हैं, ठीक है। वाइट प्रिविलेज का मतलब क्या कह सकते हो? जिसको विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो वहाँ के गोरे लोग हैं, जो आर्थिक रूप से अमेरिका से जिनका मोह भंग हो चुका है। अगेन रियर्स इट्स हेड, रेयर इट्स हेड का मतलब होता है उठना, फिर से अपना सिर उठाना। तो हो सकता है वो अमेरिका अपना सिर फिर से सिर उठाए, ये जो गोरों वाला अमेरिका है ये फिर से अपना सिर उठाए इन ए मैनर, एक ऐसे तरीके से, दैट टुडेज पॉलिटिकल विक्टर्स, कि आज के जो राजनीतिक विजेता हैं मतलब डेमोक्रेट्स, फाइंड अनसेवरी, उनको ये अनप्लीजेंट लगे। अनसेवरी मतलब जो स्वाद नहीं है, जो अनप्लीजेंट है, जो इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये कहना चाहता है, ठीक है। फिर समझना, कह रहा है कि यदि ये जो हमला हुआ, ये जो हमला हुआ संसद पर, कैपिटल बिल्डिंग संसद, अमेरिका की संसद, ठीक है, ये कोई अगर संकेत था उस गुस्से का, जो बड़े पागलपन का गुस्सा दिखा, ठीक है, जो बड़ा ही असंतुलित गुस्सा दिखा, जो उबल रहा था किसके नीचे? जो ऊपरी तौर पर लग रहा था कि बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तित हो रही है, उसी के तले जो गुस्सा उबल रहा था, अगर ये कोई संकेत ऐसा था, तो हो सकता है कि ये लंबा ना जाए, कि अमेरिका मतलब वो अमेरिका जो कि आर्थिक रूप से मोहभंग जिन लोगों का हो चुका है, उन गोरे लोगों के लिए, वो गोरे लोगों का जो अमेरिका है वो फिर से अपना सर उठाए, हो सकता है फिर से अपनी आवाज़ बुलंद करे, हो सकता है ऐसे तरीके से, वो तरीका जो कि हो सकता है कि आज के जो राजनीतिक विजेता हैं उनको वो तरीका पसंद ना आए। द फैक्ट दैट, अब ये कह रहा है ये फैक्ट, कौन सा फैक्ट? दैट द वाइट हाउस हो गया राष्ट्रपति भवन, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दो सदन हैं, जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा है वैसे यहाँ के दो सदन हैं, वहाँ के संसद जो है मतलब उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल बिल्डिंग तो संसद भवन है, ठीक है, वैसे संसद को बोलते हैं यहाँ पे कांग्रेस, उसके दो सदन हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एक तो राष्ट्रपति भवन, एक सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, आर नाउ फर्मली इन द ग्रिप ऑफ, फर्मली दृढ़ता से, ग्रिप मतलब पकड़, अब वो दृढ़ता से पकड़ में है, किसके? डेमोक्रेट्स के, मतलब डेमोक्रेट्स का ही शासन यहाँ पे है। तो ये जो फैक्ट है, देखो एक तो यहाँ पे
आपने जो यहाँ पे लगाया आर, ये तो लग रहा है 1 2 3 इन सब्जेक्ट्स को देखकर, और ये द फैक्ट है इसको देखकर ये है। तो ये जो फैक्ट है शुड नॉट बी कोज फॉर, ये कारण नहीं बनना चाहिए किसका, गिविंग अप। गिविंग अप का मतलब छोड़ना, त्यागना। किसका कारण नहीं बनना चाहिए, छोड़ने का। क्या, बाई पार्टीजन मॉडरेशन, मॉडरेशन का संतुलन। बाई पार्टीजन का मतलब दोनों पक्षों की आम सहमति, समझौता। ठीक है, तो इसको छोड़ने का कारण नहीं बनना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सब तरफ डेमोक्रेट्स ही डेमोक्रेट्स हैं। राष्ट्रपति भवन में भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन, सीनेट में भी यही, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यही। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण जो एक दोनों पक्षों की, रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट, दोनों का जो संतुलन है वो खराब नहीं होना चाहिए। और एल्स, या फिर क्या होगा, और एल्स, और या एल्स अन्यथा ये होगा मिस्टर बाइडन सर्च, कि मिस्टर बाइडन की जो तलाश है फॉर ए मोर परफेक्ट यूनियन, कि वो चाहते हैं कि अधिक पूर्ण एक यूनियन बने, दोनों दल मिलकर काम करें, दोनों पक्ष मिलकर काम करें। तो ये जो एक उनकी जो सर्च है, तलाश है, वो हो सकता है कि थोड़ी लंबी खिंच जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, तो ये था इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब मंडे को, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारा ये सेशन होता है। मंडे को मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।